दूसरा प्रश्न उन्होंने मेरे से ये किया कि अपना वो सत्संग सुने होंगे, तो वो बोले आप बोलते ही कि ईश्वर एक है, सबके हृदय में बैठा हो, सबके अंदर बैठे हैं। प्रभु श्री कृष्ण भी जैसे बोलते ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सब एक ही है। वो तो फिर ये दुनिया में ए तिकड़म क्यों, ये सभी मेरा तेरा इतना झंझावात झगड़ा क्यों? ईश्वर सब में है तो फिर सब शांति रहनी चाहिए। पर ईश्वर सब में है ये जरूर, इसमें कोई संदेह वाली तो बात है नहीं ना। रविंद्रनाथ टैगोर, सुबह सुबह बारिश हुई है और सूर्य की किरण निकली है, सूर्य निकला है और टहलने निकले सुबह से, वापस लौट रहे थे, जा रहे थे तो पानी के डबरे भरे थे एक पत्थर पर और एक मिट्टी का गड्ढा था उसमें। दोनों गड्ढों को देखते रविंद्रनाथ टैगोर, और जो पत्थरों पर जो गड्ढा था उसमें वो सूर्य क्लीन दिख रहा था, साफ सुथरा दिख रहा था, स्वच्छ दिख रहा था। और एक मिट्टी का गड्ढा था, उधर देखे तो गंदा दिख रहा था, गडूल पानी जिसको बोलते हैं, गंदा मिट्टी मिश्रित, तो गंदा दिख रहा था। उसमें भी सूर्य प्रतिबिंब दिख रहा था पर धुंधला दिख रहा था, एक में स्वच्छ दिख रहा था। अभी सूर्य वही का वो है, गंदे डबरे में भी और स्वच्छ डबरे में भी। वो सूर्य का कोई दोष नहीं है, दोष नीचे का है। ऐसा ही हमारा जन्म जन्म के वो सूक्ष्म शरीर के साथ मन का तादाद में रहता है, उसमें संस्कार रहते भले बुरे, उसके ढंग से हमारे संस्कार रहते, आना जाना यात्रा रहती है और उसी तरह का एक्शन होता है, व्यवहार होता है। एक के संस्कार वो गंदे डबरे की तरह है तो वैसे ही पेश आएगा जिंदगी भर। एक का स्वच्छ है तो स्वच्छ, वो सूर्य दोनों में प्रतिबिंब एक ऐसा, परमात्मा सब में एक जैसा है, वो स्वच्छ है, अलिप्त है जैसे सूर्य रहता है, पर दोनों के एक्शन अलग है, दोनों की प्रकृति के संस्कार के कारण। इसलिए परमात्मा के लिए यहाँ भेदभाव नहीं, वो एक है सब में। यहाँ पर मैं कभी वर्षों पहले वर्षों को पढ़ा था एक जैन सदगुरु के बारे में। जापान की बात है। जापान में एक आश्रम था, जैन सदगुरु थे। और सुबह सुबह अपने बगीचे में गार्डन जो होता है उसमें, और बाड़ी भी थी, कुछ फल सब्जियों के पेड़ थे, कुछ भाजी पाला जो होता है वो सब लगाए हुए, जो खेती होती है उस ऐसा था। सब घूम रहे थे वो सुबह सुबह। इतने में वो कद्दू बोलते हैं ना, कद्दू ये मराठी में बोलते उसको क्या, कोड़े बोलते, कोड़े, और हिंदी में कद्दू बोलते हैं ना। वो कद्दू बड़े बड़े थे, सब फैले हुए थे और झगड़ा कर रहे थे सब। उन कद्दुओं में भी पार्टी थी बहुत सारी। इसको तो और जैन फकीर संत की बात वो शो अपने अंदाज में, पर मैं मेरे अंदाज में बोल रहा हूँ, उसको थोड़ा सा तुम आप लोगों को समझे ऐसा। जो महापुरुष होते वो छोटे मोटे स्टेशन नहीं लेते पैसेंजर की तरह, वो बड़े बड़े स्टेशन लेते हैं ना। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझ आया करके बराबर वो समझ कर बोलना चाह रहा हूँ। और जैन सदगुरु वो कद्दू लड़ रहे, झगड़ रहे थे, 5-7 पार्टी थी उनकी, जैसे राजनेता की होती है पार्टी, बहुत पार्टी होती, किन किन का नाम ले ऐसा ही। और पृथ्वी पर भी समाज में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, यहूदी, ईसाई, पारसी, सिख, बहुत सारे ऐसी पार्टी वो कद्दू की थी। सब लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, एक में कुदका मार रहे थे। तब वो जैन सदगुरु बोले, कद्दू इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों, इतना झंझावात क्यों कर रहे, लड़ाई झगड़ा?
तो जीसस का वो सब पक्ष लेते, जीसस की पार्टी हो जोता जाए सा, बोले उन्होंने ऐसा वैसा वैसा। तब जैन सदगुरु बोले कि भैया लड़ाई झगड़े जैसा यहाँ दुनिया में कुछ भी नहीं है, आपको मालूम नहीं इसलिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आप। आपको असली मालूम हो जाए ना तो लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएगा, मेरा तेरा खत्म हो जाएगा, पर आपको वो राज मालूम नहीं। तब सब कद्दू बोले तो क्या राज है, बोले बताइए आप। तब जैन सदगुरु बोले कि राज ये है कि आप मेरे आश्रम में सन्यासी है जो साधना करते हैं, उस तरह आप ध्यान करिए, साधना करिए। जब तक आपको वो पता न चल जाए कि यहाँ लड़ाई झगड़े जैसा कुछ नहीं, आपको वो गहराई का पता चल जाए कि यहाँ लड़ाई झगड़ा क्यों होता है, क्या वो सब कुछ, तब तक ध्यान करिए। और कहते कि कद्दू मान लिए बात, समझदार कद्दू होंगे और सदगुरु का असर गिरा, समझदार भले नहीं रहे होंगे पर संतों की वाणी में वो पावर रहता है। जो आत्मवान संत होता है बोले रुक तो रुक ही जाना पड़ेगा, चुप तो चुप ही हो जाना पड़ेगा, वो जो बोल दे वैसा, क्योंकि उनकी शक्ति विशुद्ध केंद्र को पार कर गई होती है। वहां से जो आज्ञा होती है आज्ञा चक्र से भी पार, ऐसा सामर्थ्य रहता है। सब कद्दू मान गए, जो कि मानने जैसा तत्व था नहीं। कद्दू एक ऐसे प्राणी थे वो जो कि और वो कोई शून्य समझने वाले में से नहीं है, पर सदगुरु का असर गिरा और सब कद्दू मान गए और सब ध्यान मग्न हो गए, ध्यान में बैठ गए और बहुत ध्यान किया। और फिर सदगुरु जैन उनके सर पर हाथ ऐसा रखते हैं सबके और बोलते आँख खोलो। तो सब कद्दू आँख खोले, सभी पार्टी के कद्दू जोते आँख खोले और देखे तो पहली नजर उनकी वहां गई जहां से वो वेल थी, मूल वहां से तो सभी एक ही वेल से लगे हुए थे वो कद्दू। जितनी पार्टी आती, जितने कद्दू, तो ये बीच में लाइन चली जाती है तो हो जाता है। तो मैं बोल रहा था जितना वो कद्दू थे सबकी नजर उस मूल पर जाती जहां से वो वेल का उद्गम स्थान था। सभी एक ही वेल पर लगे हुए थे। वैसे ये तब नजर ख्याल गई उनकी, तब ध्यान करके अपने अंदर अनुभव में वो उतर गए थे और अंदर अनुभव किया कि वो ईश्वर तो एक है, या लड़ाई झगड़ा करने जैसा कुछ नहीं, वो अनुभव हुआ सबको। तब उस मूल पर ख्याल गया। ऐसा ही जिसको जो ध्यान करेगा, आत्मचिंतन करेगा, उसको गहराई में वो अनुभव होगा कि वो परमात्मा एक है और उस परमात्मा से ही हम सब है। हमारा मूल उद्गम स्थान वो परमात्मा है। हमारे लिए यहाँ कोई गैर नहीं है, हम सब एक है। यह ऐसा अनुभव होगा जैसे कद्दुओं को हुआ कि हमारी वेल तो मूल एक ही है जहाँ से हम उसी के हैं। और वो कद्दू इतने समझदार, सब उस दिन से लड़ाई झगड़ा मिट गया और ये पता चला कि हमारे माई बाप तो एक ही जगह से है। बस इसी अंदाज में दुनिया में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मेरा तेरा, जातिवाद, ऐसा तैसा, ये हम मूल ईश्वर को अनुभव नहीं किया है इसलिए ही चल रहा है। ये संत फकीर जो भी ईश्वर को अनुभव कर लेते, वो सभी क्यों बोलते कि यहाँ सब एक है, यहाँ दो नहीं, तुम परमात्मा के ही हो, सब तुम गैर नहीं हो। पर उन्होंने अनुभव किया, इन्होंने किया नहीं, तो फिर ये अपने ढंग से लड़ाई झगड़ा पर उतारू होते हैं। तो कहने का तात्पर्य, वो जो जिज्ञासु भाई साहब बोल रहे थे कि यहाँ पर ईश्वर एक है और प्रेम से प्रकटता है, वो वाला पहला प्रश्न, और ये वाला ईश्वर एक है तो कलह क्यों, झगड़ा क्यों, ये वाला। तो भाई साहब अपने पर लौटाइए, आंखें बंद करिए, जो सबके अंदर है शक्ति रूप में परमात्मा, उसी का अनुभव होगा। फिर कोई गैर नहीं है, तुम सब में हो और सब तुम में है, यह अनुभव होगा।
फिर ये झंझट से मुक्त हुआ जाएगा। ये केवल बार सुनने से, पढ़ने से, किसी के बोलने से वो समझ में आ जाता तो आज तक पूरी दुनिया सुधर गई होती, ने झंझट मिट गया होता। पर ये बहुत महंगा सौदा है, थोड़ा अपने अंदर उतरना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर परमात्मा एक है और एक को अनुभव होगा तभी ये सिलसिला मिटेगा और नया सिलसिला चलते रहेगा। और इसमें सुख शांति नहीं, आनंद नहीं, इसमें बेचैनी है, परेशानी है, मेरा तेरा है, झंझावात है, कलह है, संताप है, और इसमें कहाँ वो आनंद की झलक है। जितने भी हम सब कुछ बार मान रहे, जरूर मानो तुम उस ट्रैक पर हो, पर लौटाओ अपने अंदर, वह खत्म खेल हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये उनका जो 2 प्रश्न थे, मैं बोला ऐसा मैं बोलूंगा सबका काम आए। और आपका प्रश्न था एक, मनोज जैसे बोल रहे थे कि मन और बुद्धि में जो विचार उठते हैं तो वो निर्णय हम कैसा कर पाए, क्या सही क्या गलत, यही था ना। ओके, तो देखो मन और बुद्धि ये आत्मा के इधर ही है, आत्मा के पार नहीं है ये। और सच्चा विवेक, सही विवेक, साफ सुथरा विवेक हमारे आत्मा के जन्म से होता है, यानी आत्मा में प्रवेश, उसका अनुभव से तब प्रगटता है वो। फिर हर बात के लिए विवेक, वहाँ पर जैसे अंधेरी रात है, विवेक रूपी टॉर्च हो तो कहीं बिच्छू काटे, सर्प, कहीं गड्ढे पड्डे काटे का कोई डर नहीं। तो आपका जो प्रश्न है, मन और बुद्धि से जो भी विचार उठे उसमें से विवेक टॉर्च है हमारे अंदर। ज्ञान जो बोलते हैं ना, वो एक नॉलेज यानी जानकारी है। ज्ञान, सच्चा ज्ञान तो अंतरात्मा का है, पर जीने के लिए उसकी जो छाव है विवेक रूपी, विवेक जिसको टॉर्च बोलते हैं। जिंदगी जीना है तो विवेक की जरूरत होगी। आप बाहर से कोई भी पढ़ लिए, सुन लिए, सब कुछ हो गया, मान लियो नॉलेज हुआ, ज्ञान हुआ, यानी जानकारी हुई। जैसे ये माइक है, सुन लिया, पढ़ लिया, देख रहे ये माइक है, हो गया पक्का, वो जानकारी है। पर विवेक, अब ये माइक है तो आप माइक किस काम का है, किस काम के लिए, वो विवेक चाहिए। नहीं तो तुम निकालो और बेल ढोरों को मारते फिरो उससे। और तुम्हारी जानकारी जो है ना, उसमें विवेक नहीं तो फिर गलत होगा। तो मन से जो भी उठे वो प्रकृति के अंदर है और वहां सुख दुख है, वहां कलह है, झंझावात है। बुद्धि के 2 स्वर होते, तर्क वितर्क। जैसा वो मन और बुद्धि की बात करते हैं ना लोग, मेरा मन ये कैसा बोल रहा है, ये कैसा बोल रहा है, क्या करना क्या नहीं। दूसरी बात बोलते, मेरी बुद्धि ये कैसी बोल रही है, कैसी बोल रही, क्या करना। वो एक सिक्के के 2 पहलू है, मन और बुद्धि। और ये सूक्ष्म शरीर में रहते हैं और यही सब डंडे लेके फिरते हैं, झंडे डाल के फिरते हैं। और ये जन्म जन्म यही परेशान कर रहे हैं। पर इनको गहराई से आत्मा के निकट हो जाकर विवेक से देखना क्या सही क्या गलत। विवेक से जो निर्णय आएगा उसको डन करना, उसको सही मानना। और केवल बुद्धि के साथ हो जाओगे तो भी आप बुरी तरह दुख के गर्त में पड़ोगे। मन के साथ भी हो जाओगे तो भी बुरी तरह, या दोनों झंझट है। जैसे माचिस है, माचिस काम की चीज है, गलत नहीं है। उससे तुम ईंधन यानी लकड़ी वो चूल्हे में डालकर जला सकते, रोटी पका सकते, भाजी पका सकते हो, तुम्हारा जीवन पोषण वो काम में ले सकते। अभी वही माचिस यदि तुम किसी का घर को आग लगा दो
गोडाउन को आग लगा दो या दुनिया को आग लगा दो, वही माचिस जो तुम्हारा जीवन चला सकती थी, पेट भर सकती थी, सब काम आ सकती थी, लोगों को बर्बाद करने का रास्ता हो गया। विवेक होगा तो आप इस अंदाज में लोगे, और विवेक नहीं होगा तो आप दूसरों का हानि पहुंचाओगे। तो मन और बुद्धि को दोनों को खड़े देखना, और बीच में खड़े रहकर देखना विवेक होकर, तब सही मानना। तो आपका प्रश्न का मेरे ख्याल में ये आया, तो मैं बोला है ना। और आगे कुछ पूछना है?